नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:29 है, सॉरी 19 है। और आज भी देखो तो मार्केट साइडवेज टाइप में है, जैसे कि निफ्टी 50 0.34% है एंड सेंसेक्स 0.37% है। एंड स्टॉक की बात करें तो स्टॉक कुछ 50% नेगेटिव एंड 50% पॉजिटिव है, और बहुत ज्यादा स्टॉक पॉजिटिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्टॉक नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मार्केट साइडवे टाइप में है, कुछ खास मूवमेंट ना बुलिश है ना बेरिश है। कैसे कि अगर आप सेक्टर में उठा के देखोगे तो ऑयल एंड गैस ही कुछ खास सेक्टर चला है। अधिकतर स्टॉक जब सारे गिरते हैं तो ऑयल सेक्टर चलता है। जब सारा सेक्टर नेगेटिव होगा तो ऑयल सेक्टर पॉजिटिव होगा, ये हमेशा आप होगा देखना चाहे तो ऑयल एंड गैस 0.83% है, वो भी 1% भी नहीं है। और नेगेटिव में भी देखोगे तो रियल्टी सेक्टर ज्यादा गिरा है 1.94%। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा देखे तो प्रेस्टीज का ज्यादा स्टॉक ये गिरा है, बाकी सबसे ज्यादा कोई सही तो ऑयल एंड गैस। अब हमें पहला स्टेप, ये हमने मार्केट का सेंटीमेंट समझ लिया कि ऑयल सेक्टर चला है आज, रियल्टी सेक्टर गिरा है, बाकी कोई सेक्टर कुछ खास नहीं, वही 0.कुछ% ही चले हैं ऊपर नीचे की, मतलब कंसोलिडेशन मोड में है। ठीक है, अब हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है, यानी इतने सारे स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो अगर हम बात करें कि ये दो सेक्टर चले, अब स्टॉक सिलेक्शन करना है। अब स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए वही सेम, अब हमें फिर से वही टॉपिक पे चलना है, पुराने टॉपिक पे। तो आपको तो रट गया होगा, मींस माइंड में बार बार वो चीजें रिपीट हो रही है जो चीजें मैं बोल रहा हूं, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं आगे बोलने क्या वाला हूं, आगे बताने क्या वाला हूं। आई थिंक शायद आपको ये चीजें पता चल गई होगी, तो इसलिए बोरियत भी कंटेंट लग रहा होगा। बट अब ट्रेड तो एक ही तरीके से किया जा सकता है, हर रोज तो अलग अलग तरीके से तो मैं आपको बताऊं नहीं कि आज ये कैंडलस्टिक देख के मैंने ट्रेड लिया, आज ये देख लिया, क्योंकि रूल तो सेम है, ट्रेड भी सेम है। तो अगर आपको सिर्फ मुझे कंटेंट बनाना हो कि भाई चलो कंटेंट बना के कुछ सिखाते हैं, तो किसी दिन मैं कैंडलस्टिक का टॉपिक लाऊं, किसी दिन इंडिकेटर का टॉपिक लाऊं, किसी दिन प्राइस एक्शन का टॉपिक लाऊं, बट जो एक्चुअल में काम कर रहा है और जिससे हम ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड सही जाते हैं, तो मेरा तो कंटेंट सेम ही रहेगा, क्योंकि मैं तो एक ही पे बनाऊंगा ना, क्योंकि जिस पे वो वर्क कर रहा है। तो इसलिए मत जाइए जो चार कंटेंट रोज पोस्ट करते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो यूज कितना करते हैं, डिपेंड ये करता है सामने वाला व्यक्ति जो आपको बता रहा है इंपॉर्टेंस, तभी आप उस बात को वैल्यू करिए कि क्या वो इस चीज को खुद फॉलो कर रहा है या वो कहीं से भी नॉलेज लेके, मतलब आपको फॉरवर्ड कर रहा है सिर्फ, मतलब या तो बुक से लेके या तो किसी के कंटेंट से नॉलेज लेके आपको सिर्फ फॉरवर्ड किया जा रहा है, उसको खुद भी इस चीज की वैल्यू नहीं पता कि कितनी % वर्क करती है। मान के चलो मैं आपको कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखा और उसमें ये बता रहा है कि ऐसा है, एनएससी में वेबसाइट में चले जाना, उसमें ये देखना जिसमें सबसे ज्यादा कल वैल्यूम आया हो वो स्टॉक कल भागेगा। अब मैं भी आया, एक अच्छा क्लिक बिट का थंबनेल बनाया और यही बता दिया आपको 15 मिनट में कि ये करना है आपको, ये मैंने उसका कंटेंट तो कॉपी नहीं किया, कॉपीराइट का तो नहीं है, मैंने खुद का कंटेंट बनाया, बट एज अ नॉलेज मेरी खुद की थी नहीं थी, क्या एक्सपीरियंस खुद का था नहीं था, वो दूसरे का कॉपी किया हुआ था। तो यूट्यूब पे जब आप बात जाते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो 75 to 80% लोग जो बताते हैं बहुत बहुत बड़े यूट्यूब चैनल में भी, वो आपको सिर्फ नॉलेज फॉरवर्ड करते हैं, खुद भी अप्लाई नहीं करते, खुद यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए कितना भी यूट्यूब बड़ा चैनल हो, वो नॉलेज आपको दे रहा है वो खुद अप्लाई किया हो, उस खुद को प्रैक्टिस किया हो तभी। नॉलेज सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं मतलब होता है कि हमें पता है और हम आपको बता दिए, डिपेंड ये करता है कि आपको जो बता रहा है वो उसको यूज करता है कि नहीं। अब मैं आपको ऑप्शन चेन बता रहा हूं तो मैं आपके सामने उसको अप्लाई करता हूं और डेली अप्लाई करता हूं, तो जब वो वर्क कर रहा है तो मुझे 50 तरह की, अगर आपको एक स्ट्रेटजीज पता है कि ऐसा है, मुझे इस ऑप्शन चेन में ये देखना है और उसके बाद प्राइस एक्शन में ये देखना है, तो वहां पे मैं जाके ट्रेड ले लूंगा तो वो मुझे प्रॉफिट देगा। तो क्या आप 50 तरीके की वेबसाइट में जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। 50 तरीके के और टूल्स यूज करोगे और स्ट्रेटजी अपनाओगे? बिल्कुल नहीं अपनाओगे, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों? तो यही मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैं आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, देखो चाहे ऑफलाइन मार्केट हो या ऑनलाइन मार्केट हो, मार्केट में दो लोग ही होते हैं, सेलर होते हैं और एक बायर होते हैं। बस जब ये स्टॉक मार्केट में आता है थोड़ा सा ये दो चेंज हो जाते हैं, सेलर होते हैं बायर। एक ऑफलाइन मार्केट में जो आपके नियरेस्ट मार्केट है, किसी भी मार्केट में चले जाओगे तो एक तो खरीदने वाला होगा जिस चीज की उसकी जरूरत होगी, और जिस चीज की आपकी जरूरत है उसको बेचने वाले को ढूंढोगे, सेलर को ढूंढोगे तो उस सेलर होगा। तो बस इन दो लोगों से मार्केट जैसे कैश में चलता है ऐसे चलता है। लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होने लगता है तो वहां पे कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे सेलर भी दो टाइप के हो जाते हैं, कॉल सेलर, ठीक है, एंड पुट सेलर। ये सेलर दो टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, यही सेलर दो टाइप के हो जाते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में। और बायर भी हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, कॉल बायर एंड
पुट बायर, ठीक है, कॉल बायर एंड पुट बायर। तो हमें यह पता करना है कि इस चीज का डिमांड घटेगा कि बढ़ेगा। तो खाली बायर क्या चाहते हैं ये जानो और सेलर क्या चाहते हैं ये जानो। अब बहुत सारी चीजें तो और यूज करनी है, बट एक समरीज में आपको बता रहा हूं पूरे होल डिटेल्स का एनालिसिस का। इस समरी यही है कि आप सेलर और बायर का सेंटिमेंट जानना है कि क्या है। तो लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि SBIN हो गया या कोई भी स्टॉक हो गया, तो हमें सेलर और बायर का सेंटिमेंट जानना होता है। जब हम मार्केट में जाते हैं थोड़ा सा सेलर कॉल बायर पुट बायर हो जाते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर हो जाते हैं। अब कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट सेलर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। अब याद रखिएगा, ठीक है, ये चार लोग हैं, चार चीजें करते हैं। और मार्केट में यही चीजें तो होता है, मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट बनाता है, मार्केट ऊपर जाते हैं, कॉल बायर ले जाते हैं। तो यही चीजें तो मार्केट में होता है और यही चीजें चारों कर रहे हैं। तो बस यही तो समझना है। अब देखिए, अब हमें ये 200 प्लस स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड होगा, जो एक तरफा हो। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें ऐसे स्टॉक ही पिक करना चाहिए जो वन साइडेड हो। क्या तो एक स्टॉक इस टाइप का मूवमेंट होता है जिसमें स्मूथली सेलिंग है, स्मूथली बाइंग 9:15 से 3:30 बजे तक कंटिन्यू आता है। और दूसरे नंबर पे वो स्टॉक होते हैं जो कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, या तो टारगेट देंगे या तो उसी पे कंसोलिडेशन कर जाएंगे। मतलब उसमें स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन प्रतिरोधक उसको रोक रहे होते हैं। तो अगर मान के चलो यहाँ पे सेलर जीत भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कंसोलिडेशन करता रहेगा, यानी आप कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाओगे या तो आपका टारगेट मिलेगा। मतलब रिस्क 0, रिवार्ड 100%। समझ में है? तो और थर्ड नंबर पे रिवर्सल वाले, और रिवर्सल वाले को तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, साइडवेज वाले को बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। अब साइडवेज और स्ट्रेंथ वाले साइडवेज दो तरीके से अलग है। एक मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तो इसका मतलब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत हो, रेजिस्टेंस मजबूत हो, इसलिए ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो कंसोलिडेशन कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। या एक तो मार्केट में बायर ही इंटरेस्टेड ना हो। जैसे कि एक बस है और बस एक स्थान पे खड़ी है, वो आगे नहीं जा रही, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। क्योंकि बस को आगे जाने से रोकने वाले काम कौन है? कॉल सेलर का, ठीक है। अब पुट सेलर के नीचे जाने से रोकने वाले कॉल बायर। या तो उसमें आगे न जाने वाले पैसेंजर हो ना पीछे जाने वाले पैसेंजर। जब पैसेंजर ही नहीं तो बस चलेगा, क्योंकि उसको कोई फायदा ही नहीं होगा। मान के चलो आगे जाने के लिए पैसेंजर 2000 हैं, ठीक है, पीछे जाने के लिए पैसेंजर मात्र 500 है। तो पैसेंजर तो आगे जाने के लिए बहुत हैं, लेकिन इसके हो सकता है इसलिए ना जा पा रहा हो क्योंकि इसको आगे जाने से रोकने वाले भी बहुत है। तो मतलब इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत है लेकिन सेलर मजबूत है इसलिए नहीं जा पा रहा है। दूसरा कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें पैसेंजर ही नहीं। तो दोनों साइडवेज मार्केट दिखेगा आपको, लेकिन रीजन अलग अलग होंगे। तो इस वाले में तो हमें ट्रेड करना है बिल्कुल, क्योंकि या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा, और दूसरे वाले में ट्रेड ही नहीं करना है। तो हमें 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना। अब जैसे मैंने आपको चार्ट में बाद में देखो, जैसे मैरिको है, ओबरा रियल्टी है, टाटा मोटर्स है, ठीक है। टाटा मोटर्स में हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि 50% कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज ही हो गए हैं, तो इसमें हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। वोल्टस है, ये सारे स्टॉक में देखो। अब वोल्टस में देखो कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉल बायर देखो 9285 एंड पुट बायर 3000 5000। अब आपने अभी तक यही समझा कि हम तो गिनती में देखते हैं कि कितने कॉल बायर कितने पुट बायर हैं। यहां पे तो 3 अबव स्ट्रेंथ है, तो क्या यहां पे कॉल सेट का ट्रेड लेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बस में पैसेंजर बैठते हैं, अगर यहां पे 10 पैसेंजर बैठे हैं और यहां पे 5 पैसेंजर बैठे हैं तो ये तो गिनती में है, लेकिन जो पैसेंजर उतर भी गए हैं वो भी जोड़ के बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये देखना कि एक्चुअल में भी बैठे क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्लोज हो गए हैं, तो ये स्टॉक में स्ट्रेंथ तो जरूर बुलिश है, लेकिन इसमें रिवर्सल और बोथ साइड मूवमेंट करेगा, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। आप इसमें कोई भी पैटर्न्स देख के ट्रेड लोगे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। अब हमने चार्ट अब देख रहे हैं, लेकिन हमने एनालिसिस पूरा कर लिया अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो एग्जैक्टली स्ट्रेंथ बुलिश है, लेकिन भले इसको जबरदस्ती नीचे ले जाया जा रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट में डिपेंड करता है कि कॉल बायर क्या है काउंट्स में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट रखता है। तो सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा आपको। तो हमें यहां पे क्या करना है, ऑप्शन चेन से ही तो ढूंढना है। अब जैसे किसी में कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऐसे आप ऑप्शन चेन में एक एक करके स्टॉक ऐसे ऐसे ढूंढोगे तो कहां तक ढूंढोगे। इसीलिए मैंने आपको जो ये सीट्स दी है, ऑप्शन सीट्स, यहां पे आपको 200 प्लस स्टॉक सारे के सारे मिल जाएंगे जो मार्केट में बायर सेलर जितना भी सेंटिमेंट होगा। अब देखो पीसीआर क्या है, जो कॉल बायर और पुट बायर है उसे हम सीपीआर जो बोलते हैं, जो पुट सेलर और कॉल सेलर उसे हम पीसीआर बोलते हैं, और जो वॉल्यूम चेकर है वो चेंजेस डाटा, जो 9:50 AM के बाद जो डाटा चेंजेस हुए वो ये बताता है। अब हमें एक स्टॉक में ट्रेड करना है, बुलिश ट्रेड हो या बेरिश ट्रेड हो, इससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो बुलिश बेरिश कोई भी ट्रेड हो, तो हमें बस वही पकड़ना है। तो हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए क्या क्या जरूरी, तो लास्ट तक बनने पहले हमें एक स्टॉक। सो फाइनली एक स्टॉक तो मिला मुझे मैक्स हेल्थ करके।
तो मैक्स हेल्थ में सबसे पहले हम ये देखें, देखो मैक्स हेल्थ में जो पीसीआर है 0.81 का है, ठीक है। मैंने आपको क्लासेस में क्या बताया, 70 एबव मतलब गुड स्ट्रेंथ, गुड सपोर्ट, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेड में हमेशा नेगेटिव पीसीआर मिलेगा ही मिलेगा, बट कितना नेगेटिव होना चाहिए आपको मैंने बताया। 3.61 की स्ट्रेंथ है, वेरी गुड। 2.15% चला है 2 डेज एंड 1.26%। एंड जो 40% जो बायर है वो आज आए हैं आज के दिन, वो भी 950 पर, और 13% सेलर आज के दिन ऐड हुए हैं। तो ये भी एक प्रकार से ठीक है, दोनों चीजें चेंजेस हुए हैं। अब वाई लाइनर पे चलते हैं। देखो सबसे पहले हम पीसीआर देखते हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप देखो तो इसको 940 पे स्लाइड करो और यहाँ पे लेके जाओ। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पीसीआर ठीक है, ग्रो कर रहा है, अच्छा चल रहा है, सेलर इंटरेस्टेड है, और यहाँ तक तो बिल्कुल बुलिश था और यहाँ भी ठीक ठाक ही है। अब बात कर लेते हैं बायर की। तो 940 ये देखो एग्जैक्टली ऐसे जाता है जो मार्केट सुबह बीटीएसटी वाले होते हैं, सडनली डाटा ट्रैप होते हैं ना, इसलिए लाइन ऐसे हो जाती है। तो इसलिए हमेशा इसको 940 पे लेके जाओ ऐसे। अब हम ये देख रहे हैं कि बायर तो कंटिन्यू बुलिश है, और बायर कंटिन्यू सुबह अगर सीपीआर देखे तो 2.57 था, और अभी प्रेजेंट टाइम में 3.60, यानी 40% तो आज बायर ऐड हुए ही हैं। बहुत अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं 50% बायर आज के दिन ही ऐड हुए हैं। अब ऑप्शन चेन में चलते हैं, मैक्स हेल्थ करके है, मैक्स हेल्थ। अब हमें यहाँ पे देखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कितना क्या ग्रीन है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, 3595 एंड 102721। ओके, मैक्स हेल्थ। तो सबसे पहले मैक्स हेल्थ में, सॉरी मैक भी ट्रेड तो करना नहीं है, पहले देखना पड़ेगा। सही है मैक्स हेल्थ में। ओके, अब मैक्स हेल्थ को हम चार्ट में लगाते हैं कि चार्ट में लगाते वक्त क्या देखना चाहिए। वैसे एक चीज तो है, ऑल टाइम हाई पे, आई थिंक शायद नहीं, ऑल टाइम हाई पे नहीं है, नहीं ऑल टाइम हाई पे है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा, तो ये चीजें तो फोकस करनी ही पड़ेगी, और ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ये। 55 का ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो जाएगा। अब आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब ये एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जरूर, तो हमारा नेक लाइन का काम ये कर लेगा। चलिए ठीक है, ये नेक लाइन का काम कर लिया। अब गैन कैलकुलेटर को हम एक बार देखेंगे कि गैन कैलकुलेटर में हमारा हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है, सॉरी वोल्टस को क्यों लगाएं, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मिला होता तो 1260-65 आराम से। तो हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस जो 1255 का है, तो ठीक है हम 1255 डालते हैं, 1255 एंड कैलकुलेट करें। तो गैन का कहना है कि भैया 1260 पे जाएगा तो बाई करके 1268 का टारगेट, अब 1260 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पे ट्रेड लेते तो 1268 का टारगेट, और 68 का ही टारगेट तो इसने पहले भी दिया है ये वाला। अब 68 पे जाएगा तो आप 77 का टारगेट ले सकते हो। तो हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पे 77 के ऊपर का टारगेट रख लेंगे, क्योंकि 68 तो पहुंचने वाला है, और एक बार 68 को ब्रेक किया तो फिर 77 जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रिस्क ये है कि एज अ फर्स्ट टारगेट पे हम वेट करें। एक बार 65 का हम लगाते हैं यहाँ पे 1265। अब कैलकुलेट करेंगे तो गैन का क्या व्यू है, 69 पे जाएगा तो ट्रेड करके 1277, मतलब 69 पे। तो 69 पे तो ये नहीं गया है एक्चुअल में, 69 पे नहीं गया है, तो एक रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन बायर और सेलर बहुत स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब अगर आप देखोगे तो सपोर्ट भी स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा 3.61 का। मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ लास्ट। तो फाइनली बहुत अच्छा चीज ये हुआ कि मैक्स हेल्थ में मैंने 200 क्वांटिटी बाई किया, और जैसे ही 200 क्वांटिटी बाई करने जा रहा था ये नीचे गिर गया, तो मेरी बाइंग प्राइस 1262 रुपए 35 पैसे पे हुई है। तो ये एक अच्छी चीज है कि नीचे आके हुई, यहाँ पे नहीं हुई, 67 पे नहीं, 62 पे हुई, 1262 पे हुई। तो 1262 की बैंक 200 क्वांटिटी ली है, 50,502 रुपए का फंड लगा। मैंने आपको एक चीज बताई कि स्टॉक इंट्राडे में 1000-1500 कमाने के लिए, 2000 कमाने के लिए आपको 40,000 से 60,000 के बीच में ही फंड लगेगा। मैं अक्सर डेली ट्रेड जो करता हूं इन्हीं दोनों बीच में, मिनिमम 40 मैक्सिमम 60 के बीच का फंड ही यूज करता हूं। तो प्रेजेंट टाइम में 50,502 रुपीज लगा। एंड अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट हम क्या रख सकते हैं, टारगेट हम ये क्या 200 क्वांटिटी है और यहां से 6 पॉइंट जाता है। तो देखो मैं तो कहता हूं अभी उतना भी ज्यादा मूवमेंट नहीं किया है मार्केट, तो 62 की बाइंग है। तो अगर हम ये वाला टारगेट रखते हैं 69 का, तो कितना पॉइंट मिलेगा, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, और इसके ऊपर का टारगेट क्या हम रख सकते हैं, तो हम यही टारगेट रखें। 62 की बाइंग है मेरी, वैसे मूवमेंट तो ज्यादा नहीं किया है अभी, तो हम ऊपर का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ओआई लाइनर पे एक बार रिफ्रेश करते हुए हैं। मार्केट बायर अभी भी इंटरेस्टेड है, सेलर अभी भी इंटरेस्टेड है। तो मैक्स हेल्थ मुझे लगता है ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट करेगा, लेकिन ऑल टाइम हाई पे गैन का कहना है 69 पे जाएगा तो 77, तो हम 77 एग्जैक्टली ये 72 तो 77 तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन 8 पॉइंट, क्योंकि यहां से कुछ खास मूवमेंट नहीं आया है। तो 5 बहुत थोड़ा डिफिकल्ट, 77 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 68 बहुत कम पड़ रहा है। बीच का टारगेट तभी रख सकते हैं जब कोई 1 डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले।
तो अभी तो नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली 75 का टारगेट रखते हैं, ये वाला परफेक्ट। 77 का गैन का कहना है, हम 2 पॉइंट पहले निकलेंगे क्योंकि हमने पहले बाय किया है, और ये मिल गया तो बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। टारगेट तो वैसे ठीक है, हमने बाय किया, नीचे आके बाय किया, टारगेट पॉइंट हमारा ये 62 पी बाइंग है, 59 चल रहा है। बाकी ये जाएगा ऊपर, ये टेस्ट करने आ रहा है बार बार ना, जैसे यहाँ पे देखो एक बार टेस्ट करने ऊपर गया, फिर से ये टेस्ट करके ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है टेस्ट करके ऊपर। जितनी बार टेस्ट करेगा, मैंने आपको क्लास में बढ़ाया ना कि बस जितनी बार यूटर्न लेके अपने बस स्टॉप में आएगा, उससे उतना ही उसमें पैसेंजर भरेंगे, जितनी बार आएगा उतना उसमें पैसेंजर भरेंगे, उतना ही दूर वो ट्रेवल करेगा। मतलब यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं बस में बैठने के लिए, और बस बार बार अपने बस स्टॉप पे घूम के आ रहा है, तो यहाँ पे उतनी पैसेंजर बैठते जा रहे हैं। जब ज्यादा पैसेंजर हो जाएंगे तो सडनली ये ऊपर निकलेगा। तो सेम यही है, तो वेट कर। सो फाइनली टारगेट हिट ही करने वाला है, 74.40 चला। मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन अपनी स्क्वायर अप करता हूँ, 75 पे पहुंच भी गया, 1774.90 गिरा है, और 1775 का हमारा टारगेट है। तो मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर अप करता हूँ लास्ट। सो फाइनली यह पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और थोड़ा सा नीचे बिका, जो हाई ये गया था 1775 पे, लेकिन जब मैंने बेचा तो ये 1774.15 पे बिका, तो यानी करीब करीब 1 रुपए नीचे ही बिका ये। और फाइनली मैक्स हेल्थ में जो मैंने ट्रेड लिया था, तो मैंने क्या बोला था, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी थी, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, अभी ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन 50 पैसे के लिए कौन वेट करेगा। पहले ही निकल गया मैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैक्स हेल्थ की जब हम बात करें तो मैक्स हेल्थ 0.81 का पीसीआर था, यानी सपोर्ट भी मजबूत था और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी। और 40% बायर आज के दिन ऐड हुए, 13% सेलर ऐड हुए हैं, तो मतलब एक कह सकते हो वन साइडेड है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें वन साइडेड स्टॉक तो पकड़ना ही है। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, बट लास्ट में आपसे जरूर मिलूंगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट तक जरूर। तो अभी 2:38 है, और मैक्स हेल्थ में जो मैंने ट्रेड लिया था, याद होगा हमने 74-75 के आसपास एग्जिट किया था, और फिर इसके बाद ये कंसोलिडेशन करके नीचे आया, क्योंकि एग्जैक्टली टारगेट हम कहीं भी, क्योंकि हमें प्रीवियस कोई कैंडल्स मिली नहीं, तो एग्जैक्टली टारगेट तो हमने सिलेक्ट किया नहीं था। हमने एक 77 का गैन कैलकुलेटर का टारगेट था, तो उससे 2 पॉइंट पहले लगा के टारगेट छोड़ दिए थे, क्योंकि 62 की बाइंग थी हमारी, और कहीं ना कहीं मिला भी, ठीक मिला। और जैसे कि हमने सीट्स पे देखा और हमने मैक्स हेल्थ को चूज किया, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो जब आप ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉक में जब आप ट्रेड करोगे तो आपके 10 में से 8 नो ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, मेरा 100% वादा है आपसे। क्योंकि स्टॉक में ट्रेड करना उतना चेंजेस नहीं, जब आप एक स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पकड़ने लगते हो तो आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, भले वो कंसोलिडेशन करेगा आपके, लेकिन वो आपके फेवर में रहेगा, भले टारगेट ना दे लेकिन आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको सीखना है रोज सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ।